आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। बोकारो में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा जारी रहेगा नक्सलवाद के खात्मे का अभियान। डीजीपी की चेतावनी, सरेंडर करें नक्सली नहीं तो मारे जाएंगे। सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री ने सरायकेला, खरसावां और गुमला के उपायुक्तों को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से किया सम्मानित। लोक सेवकों से असाधारण गति से काम करने का किया आग्रह। सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना। संविधान पर राज्य के मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान के खिलाफ जमशेदपुर में विपक्ष का प्रदर्शन। पोप फ्रांसिस का लंबी बीमारी के बाद निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। झारखंड में भी श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन। और 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम बनी चैंपियन। फाइनल में मेजबान मणिपुर को 2-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बोकारो में आज सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 8 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, 10 लाख का इनामी नक्सली साहिब राम मांझी और अरविंद यादव भी शामिल है। बोकारो में सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रसन्नता व्यक्त की है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि नक्सलवाद के खात्मे का अभियान जारी रहेगा। मंत्रालय ने मार्च 2026 तक पूरे देश में नक्सलवाद खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस बीच डीजीपी अनुराग कुमार गुप्ता ने बोकारो में 8 नक्सलियों को मार गिराने पर सुरक्षा बलों को शाबाशी देते हुए नक्सलियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि नक्सली हथियार छोड़ दें और पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। अगर वे सरेंडर नहीं करेंगे तो सभी का अंजाम ऐसा ही होगा। यदि आप इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में, जिले में अमन, चैन और शांति चाहते हो तो आप सरेंडर कीजिए। झारखंड राज्य की एक बड़ी सुंदर सरेंडर पॉलिसी बनी है। जो भी विवादी सरेंडर करते हैं उनको नियमित जेलों में नहीं रखा जाता है, उनके लिए स्पेशल जेल बना हुआ है। और जो भी रिवार्ड का अमाउंट उनको मिली, जो उनके ऊपर रखा गया उन्हीं को प्राप्त होता है। प्लस उनकी एजुकेशन, उनके घर, उनकी क्रिमिनल केसेस को लड़ने के लिए अनेकों प्रकार की सुविधाएं हम देते हैं। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आज सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरायकेला, खरसावां जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत की गई पहलों के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदान किया गया है। इस उपलब्धि पर सरायकेला के उपायुक्त ने सेवा की गुणवत्ता के साथ साथ समग्र विकास को निरंतर गति देने की प्रतिबद्धता जताई है। मैं रविशंकर शुक्ला, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सरायकेला, खरसावां जिले। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत गम्हरिया प्रखंड में समग्र विकास हेतु तथा 5 थीम आधारित योजनाओं के सम्यक क्रियान्वयन हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस कार्य को संपादित करने में जन भागीदारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स के समुचित सहयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने वृद्धि वाले परिवर्तन से आगे बढ़कर प्रभावशाली परिवर्तन देखा है, क्योंकि सरकार देश में समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक सेवकों को संबोधित करते हुए यह बात कही। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
झारखंड की लोकप्रिय हेमंत सरकार ने राज्य की जनता को दिया 2 स्वास्थ्य सुविधाओं का उपहार। पहला, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और दूसरा, राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना। अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्ड धारी परिवार को प्रति वर्ष प्रति परिवार मिलेगा 15 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। इसके लिए BIS.jharkhand.gov.in पर लॉगिन करके लाभार्थी अपना अबुआ कार्ड बनवा सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड सरकार में कार्यरत कर्मियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपए तक और विशेष परिस्थिति में वायुयान या एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्राप्त करने हेतु SEHIS.jharkhand.gov.in पोर्टल पर कर्मी अपने एवं अपने परिवार के आश्रित सदस्यों से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अंकित कर सबमिट करें। योजना से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 180034550227 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भाजपा पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया है। ये हत्या क्या है निशिकांत दुबे जी ने? इस कोर्ट की हत्या क्या है, कानून की हत्या क्या है और भारतीय संविधान की हत्या भाजपा ने क्या, निशिकांत दुबे ने क्या है, इसको किसी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर राज्य के मंत्री हफीजुल हसन के संविधान को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भाजपा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस सिलसिले में आज जमशेदपुर महानगर भाजपा की ओर से प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू समेत भाजपा के कई नेता शामिल हुए। मौके पर श्रीमती साहू ने कहा कि मंत्री हफीजुल हसन को इस मामले में पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको संविधान का सम्मान करना चाहिए और मैं तो यही कहना चाहूंगी और इनकी सोच आप इससे समझ सकते हैं। जो ये भड़काऊ बयान देते हैं, नकारात्मक राजनीति करके अपना जो मंत्री पद जो ग्रहण किए हैं उसकी मैं बात करूं तो ये सिर्फ एक दिखावा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। रामगढ़ में आज प्रोफेसर डॉक्टर संजय प्रसाद सिंह द्वारा लिखित पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिंसा की ऐसी घटनाओं को किसी भी राज्य सरकार को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। यही कहूंगा कि राज्य सरकार इस बात का ध्यान संज्ञान के राज्य के सभी नागरिक सुरक्षित हों और सभी को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। इस तरह का कोई भी चीज न दिखे जो सरकार के प्रश्रय में दिखे। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया गया है वो देश के वैसे सारे उस धर्मावलंबी के लोगों को जो पिछले पंक्तियों में है उनके लिए किया गया है। रोमन कैथोलिक चर्च के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का आज वेटिकन सिटी में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। पिछले कुछ हफ्तों से वे बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक व्यक्त किया है और वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। इधर झारखंड में भी पोप के निधन पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। डाल्टनगंज धर्म प्रांत की ओर से बिशप थियोडोर मस्करिनहस और रांची प्रांत की ओर से विंसेंट आइंद ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। खूंटी डायोसिस के विकार जनरल फादर विशुबी आइंद ने भी पोप फ्रांसिस के निधन को दुनिया के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। और अब मौसम का हाल। राज्य के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार डाल्टनगंज में तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं गढ़वा में 40 डिग्री सेल्सियस, सरायकेला में 40.7 और गुमला में भी अधिकतम तापमान बढ़कर 38.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राजधानी रांची में भी 36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि होने की आशंका जताई है। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। मणिपुर में 15 से 21 अप्रैल तक आयोजित अंडर 19 प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम मेजबान मणिपुर को 2-0 से शिकस्त देकर चैंपियन बन गई है। झारखंड स्टेट पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस प्रतियोगिता के 47 किलोग्राम भार वर्ग में जमशेदपुर की श्वेता रे ने खिताब हासिल किया है। रांची के गुरु नानक स्कूल में आयोजित दोनों ही प्रतियोगिताओं में श्वेता ने स्वर्ण पदक हासिल किया। श्वेता रे अगले महीने जापान में होने वाली एशियन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बोकारो में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा जारी रहेगा नक्सलवाद के खात्मे का अभियान। डीजीपी की चेतावनी, सरेंडर करे नक्सली नहीं तो मारे जाएंगे। सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री ने सरायकेला, खरसावां और गुमला के उपायुक्तों को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से किया सम्मानित। लोक सेवकों से असाधारण गति से काम करने का किया आग्रह। सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना। संविधान पर राज्य के मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान के खिलाफ जमशेदपुर में विपक्ष का प्रदर्शन। पोप फ्रांसिस का लंबी बीमारी के बाद निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। झारखंड में भी श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन। और 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम बनी चैंपियन। फाइनल में मेजबान मणिपुर को 2-0 से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।